वर्णों के व्यवस्थित समूह को। या क्रमबद्ध। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, समूह या वर्णों के क्रमबद्ध समूह। के क्रमबद्ध समूह। टाइम क्या है? ठीक है। और कुछ भी बताया था मैंने, थे वो पहला पॉइंट बताया था मैंने, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये बताया था मैंने। सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाषा की? वर्ण या ध्वनि। ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड बताया था, एक होती है भाषा की सार्थक, सबसे छोटी सार्थक इकाई। वो क्या है? शब्द। शब्द का बताइए, दो वर्णों के मेल से बनता है, ध्यान रखना हमेशा इसे भी। तीसरा क्या बताया था? एक होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक होता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, एक होता है भाषा की मौखिक इकाई या लिखित इकाई। देखो, लिखित क्या है? वर्ण, और मौखिक ध्वनि। इन चारों क्वेश्चन का ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछे भी गए थे ये चारों। अब उससे आगे बताया था मैंने, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक बताया था मैंने स्वर, एक व्यंजन। और स्वर के बारे में जानकारी है, स्वर कौन से होते हैं? जिनमें स्वतंत्र रूप से बोला। हाँ, देखो, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए उन्हें बोलते हैं स्वर, और व्यंजन को स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो देखो, इसमें क्या आएंगे स्वर में? ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अनखली वाले, जो भी सही है। ये है इतने। एक और होता है 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12, एक ऋषा ऋषि वाला भी सही है, वो भी आ जाएगा इसमें, ध्यान रखना। ये मैंने बता दी जितने भी हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं जिसे स्वरों की सहायता से बोले जाते हो? कै, खे, कै, जो भी है सब क्या है? जैसे कै, और कै में ए, ये क्या स्वर है, और ये व्यंजन है। ऐसे यहां पर खे, खे हलंत वाला, और ए, ये क्या स्वर। तो ध्यान रखना, ये सब बता दी थी मैंने कल। अब कुछ ये होते हैं, जैसे ये वाले, इन दोनों में क्या बोला था मैंने? अयोग वहा। जिस पे अन की बिंदी है उसे बोलते हैं अनुस्वार, और जिसके पीछे बिंदी है उसे बोलते हैं विसर्ग। सही है, ये वाला बताया था। अब फिर चले थे स्वर के प्रकार या भेद। समझना स्वर के प्रकार या भेद। स्वर के प्रकार या भेद, एक ही बात होती है, प्रकार या भेद। ये होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ध्यान रखना, इसमें क्या है? इसमें बोलने में कम समय लगता है और एक मात्रा का यूज होगा। दीर्घ में क्या है? एक तो 2 गुना समय लगेगा, एक 2 मात्रा का यूज। प्लुत में क्या है? जितना हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगेगा इसमें बोलने में, लेकिन इसमें 3 मात्रा का यूज होगा। देखो समझना, इसमें कितने थे? 4, इसमें 7, 7 और 4 11, अब जो बचे हुए वे इसमें आ जाएंगे जो भी है। जैसे इसमें क्या आता है, ये पता ही सभी हो,
ए ई ओ और सॉरी सी री, और इसमें आ बड़ी ई और ए आई ओ औ, कितना हो गया, 3 और 3 6 1 7, ये 7 है 1 4, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें बोलने में ज्यादा समय लगे, जैसे ओम, ओम का जाप करते हैं तो इसमें इस तरीके से बनता हुआ चल जाएगा, और तब जाके मैं बोलते हैं हम, ऐसी राम कुछ भी, हे भगवान हे राम कुछ भी, सब इसमें आ जाएगा। ये यहां तक मैंने कल बता दिया था, आज चलेगा इससे आगे। देखो इन्हें और क्या बोलते हैं हम, जो ये वाले हैं इन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। देखो आज यही है संयुक्त स्वर वाली हेडिंग है, समझना इससे आगे। ये यहां तक मैंने टॉपिक क्लियर हो गया था। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर का मतलब क्या है, जो दो स्वरों के मेल से बनता हो। जैसे यहां पर समझना, यहां पर हम किसी कारण ये ले में आ, ये दो स्वरों के मेल से बना, किस किस से, एक तो ए प्लस ए, तब जाके क्या बना आ। ऐसे ही किसी कारण यहां पर बड़ी ई ले में हम, तो ये छोटी ई और फिर छोटी ई, दोनों के मेल से क्या बना बड़ी ई। ऐसे यहां पर बड़ा ऊ, तो क्या होगा यहां पर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, इससे क्या बना है बड़ा ऊ। अब यहां पर क्या है, दोनों ये क्या थे सेम, सजातीय बोल सके इन्हें, एक होता है विजातीय, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सजातीय स्वरों के मेल से बने, सजातीय स्वरों के मेल से। सही, सजातीय स्वरों के मेल से मतलब क्या है, यहां पर ये क्या समान है, यहां पर ये और ये वाला दोनों सेम है, ऐसे यहां भी ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है। लेकिन विजातीय में क्या होगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, यहां पर इनमें से कोई सा इनमें से रहेगा और इनमें से कोई सा अलग भी रहेगा, ध्यान रखना, तब जाके क्या बन जाएंगे विजातीय। तो पहले सजातीय फिर विजातीय। विजातीय में देखो एक आता है ए, और ए कैसा बनेगा कोई बता सकता है, बताओ इसमें समझना है। यहां पर एक तो पहले ए प्लस ई, ये क्या देखो इसे बोलते हैं विजातीय। इन ये दोनों क्या अलग अलग है, और अलग अलग की वजह से ये क्या विजातीय है, और दोनों स्वरों के मेल से क्या बना ए। ऐसी आए, ये किसके मेल से बनेगा, ये भी दोनों अलग अलग उससे बनेगा, बताओ कौन बता इसे, बताओ। देखो अब किससे बनेगा ये, एक तो इसमें ए रहेगा और ए, तो ये क्या बन जाएगा अरे। ऐसे यहां पर हम क्या बनाना चाहेंगे ओ, तो ये किससे मिलकर बनेगा बताओ। एक तो इसमें क्या रहेगा ए रहेगा और एक छोटा ऊ, ए प्लस छोटा ऊ, तो ये क्या बन जाएगा ओ। ऐसे ही हम आओ बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, देखो ए प्लस ओ, तो क्या बन जाएगा ओ। तो यहां पर इनका ध्यान रखना कैसे कैसे बताए, इन्हें क्या बोलते हैं हम विजातीय स्वर के मेल से, विजातीय स्वरों के मेल से, के मेल से। पहले क्या मैंने कल बताया था वो तो हो गया था क्लियर, लेकिन ये क्या संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में क्या है सजातीय स्वर और विजातीय स्वरों के मेल से, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। एक में सेम रहेगा और एक में दोनों अलग अलग स्वर में क्या होता है, इसमें हमेशा ध्यान रखना ये वाला सिंबल रहता है इसका ओ वाला, ये वाला, जैसे तुमने देखा होगा डॉक्टर,
डॉक्टर में इसका यूज होता है डॉक्टर। ऐसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, यहां पर हॉस्पिटल। इस तरीके से जहां पर भी ये वाला चिन्ह आवेगा, ओ वाला, तो इसे बोलते हैं आगत स्वर। ध्यान रखना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, और भी आ सकते हैं कुछ इस तरीके के, ध्यान रखना। यहाँ पर ये आगत स्वर में आते हैं। अब आगे चलेगा जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। लिख लो जल्दी से। तो अगला पॉइंट क्या है? जीव के आधार पर, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण का वर्गीकरण। क्या है? जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये कितने प्रकार का होता है? 3। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अग्र स्वर, अग्र स्वर। एक मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर, स्वर। अग्र स्वर का मतलब क्या है? जो जीभ के अगले भाग से बोला जाए, अगले हिस्से से बोला जाए। ध्यान रखना, जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, स्वर को क्या बोलते हैं? अग्र स्वर। इसमें कितने आते हैं? 4 आते हैं इसमें। पहले ध्यान रखना, इसमें क्या है? एक तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। जब भी इन्हें बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा यूज होता है इनमें, जैसे ई, आई या ए, जो भी है। हमेशा ध्यान रखना, जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है ना, उसका यूज होता है इसमें। ऐसी मध्य स्वर में क्या है? जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाए। ध्यान रखना यहां पर जिन स्वरों का उच्चारण, उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो। इसमें एक ही एग्जांपल, ये बार बार आता है, मध्य स्वर कई बार पूछा गया। इसे है ए, पूछा गया। हाँ, जब भी बोलोगे ना, ये बीच सब बोलता है ए। ध्यान रखना, ऐसी फर्स्ट स्वर में क्या है? जो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाए। देखो, जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर। इसमें कितनी है? कम से कम देखो, एक तो आ, उ और ओ, औ। देखो क्या है? आ, उ और बड़ा ओ भी इसमें आ जाएगा। और क्या आएगा इसमें? ओ और औ। ये नहीं है। तो ध्यान रखना, इसमें ये इतने हैं, ये ओ, औ। जीभ के पिछले हिस्से से ये बोले जाते हैं। कितने हो गए ये? इसमें 5 है, इसमें 1, इसमें 4।
5 4 9 और 1 10 10 मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ध्यान रखना, 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? संवृत स्वर। संवृत स्वर दोबारा से लिख रहा हूं। संवृत स्वर पहला ये है। फिर दूसरा क्या? अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। संवृत स्वर एक, अर्ध संवृत स्वर एक होता है, विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले क्या है? संवृत स्वर। इसमें क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो। जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग मुख या मुंह बंद हो। ध्यान रखना यहां पर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख या मुंह लगभग बंद हो। इसमें क्या है? इसमें मुख या मुंह बंद रहेगा। जैसे कुछ भी बोलोगे इनमें, जो भी इसमें है। जैसे पहले क्या है? एग्जाम्पल, छोटा ऊ। जब छोटा ऊ बोलोगे तब भी मुख क्या रहेगा? बंद रहेगा, जैसे ऊ। ऐसी जैसी बड़े वाला ऊ बोलोगे तब भी ऐसे रहेगा, ऊ या ऊ। तो ध्यान रखना, इसमें क्या है? मुख हमेशा बंद रहेगा। और भी है, जैसे छोटी ई। ई जैसे ये तो ऐसी बोल जाएगी ई, लेकिन एक खिंच के बोलेगी ई। ऐसी ऊ ऊ। तो ध्यान रखना, इनमें क्या है? मुख हमेशा बंद रहेगा लगभग, ये नहीं कि खुला रहेगा। ऐसी अर्ध संवृत स्वर में क्या है? यहां पर इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो, इसमें आधा बंद रहेगा, आधा खुला रहेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो, आधा बंद हो। तो ऐसे कौन कौन से हैं समझना यहां पर? ये 4 हो गए। ऐसे इसमें कितने हैं? इसमें 2 हैं। एक तो ओ और ए, आई और आई। ध्यान रखना, ये दोनों ही हैं इसमें। एक होता है विवृत स्वर। उसमें क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो। इसमें क्या? मुख पूरा खुला रहेगा विवृत स्वर में। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो, इसमें क्या है? इसमें पूरा मुख खुल जाएगा।
कौन से में? विवृत स्वर में। ऐसा इसमें क्या है, जैसे जब भी बोलते हैं, जैसे छोटे बच्चे से बोलते हैं आ बोल आ, तो आ में क्या है, एकदम मुंह पूरा खुल जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या है इसमें? आ बोलने से एकदम मुख पूरा खुलता है, ध्यान रखना। ऐसी अर्ध संवृत स्वर में क्या है, आधा बंद रहता है। ऐसी संवृत स्वर में क्या है, लगभग मुख बंद ही रहेगा। ऐसी अर्ध संवृत में क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो और आधा बंद हो, यही वाला है थोड़ा सा। इन दोनों में क्या सेम सही है, दोनों में। इसमें या तो आधा खुला रहेगा या आधा बंद रहेगा, जैसे ये है ना अर्ध संवृत वाला स्वर, ऐसी उसमें सेम। इनमें दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, जो भी बच गए वे सारे उसमें आ जाएंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो, जो भी बचा। जैसे और क्या बच गया इसमें, ए बच गया, यहां पर क्या आ जाएगा? और कौन सा बचा बताओ? एक ए बचा है, एक औ, तो यहां पर ए और औ। हाँ लिख दिया मैंने, देखो 2 4 4 हो गए, 4 तो 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 का